भोपाल लोकसभा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के यहां से जो प्रत्याशी हैं वो हैं पूर्व महापौर आलोक शर्मा। इसके साथ ही कांग्रेस ने यहां से ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है। आलोक शर्मा भोपाल के चूंकि पूर्व महापौर भी रहे हैं, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी वो उत्तर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में आए थे। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सीहोर जा रहे हैं, बैरसिया जा रहे हैं, तो हम उन्हीं से चर्चा कर लेंगे उनके चुनाव प्रचार को लेकर। सर, क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? देखिए, भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में लगभग 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। कार्यकर्ता काम पे लग गए हैं। विधानसभा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी प्रारंभ हो गए हैं। परसों 18 अप्रैल गुरुवार को सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सभी भोपाल के सम्मानी विधायकगण, सभी हमारे महापौर, सभी सम्मानी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण नामांकन भरवाने के लिए जाएंगे। आप भोपाल के महापौर भी रहे हैं, तो अब क्या सोचा है भोपाल के विकास के लिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों की आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी? देखिए, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बैरसिया की जनता के सपनों का बैरसिया कैसा हो, इसके लिए हमने एक सुझाव पेटिका हर विधानसभा में रखी हुई है। जनता जनार्दन से हम सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके सुझाव भी आ रहे हैं। एक विकास का रोड मैप हम तैयार करने वाले हैं और जिसमें हमारी कल्पना है कि जिस प्रकार से अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर ट्विन सिटी की कल्पना की है, जिस प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर ट्विन सिटी की कल्पना की है, इसी प्रकार से अगर भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र का विकास होना है तो हम भोपाल और सीहोर को जोड़ने का ट्विन सिटी के रूप में काम करेंगे। इस दिशा के अंदर हमने सुझाव भी इकट्ठे करे। भोपाल के विकास का एक रोड मैप बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ में मीडिया के माध्यम से हम भोपाल के विकास का एक मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं, जिसको कि हम समय सीमा में पूरा करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। संकल्प पत्र लेकर आए हैं बीजेपी, मोदी की गारंटी का जिक्र किया, गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ आपकी गारंटी का भी जिक्र हो रहा है? निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जो विश्वसनीयता बढ़ी है, वैसा ही हमारा चुनाव मैनिफेस्टो आएगा। चुनाव मैनिफेस्टो किसी भी राजनीतिक दल का आईना होता है, दर्पण होता है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम महापौर बने थे तो हमने कहा था स्मार्ट रोड बनाएंगे, तो स्मार्ट रोड बनाया। अगर हमने कहा था कि अटल पथ बनाएंगे नए भोपाल में, अटल पथ बनाया। महापौर बने थे, हमने चुनावी मैनिफेस्टो में किया था कि हम रानी कमलापति ब्रिज बनाएंगे 50 करोड़ रुपए की लागत से, तो वो ब्रिज बनाया। राजा भोज सेतु बनाया। कई विकास के काम जो थे वही जो हम कर पाएंगे, क्योंकि भोपाल में आज आवश्यकता है बड़े बड़े फ्लाईओवर की, रिंग रोड की आवश्यकता है। भोपाल के ट्रैफिक प्लान सुधरना चाहिए। इस दिशा में हम सारी बातों को मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं, जिसमें बैरसिया का भी विकास, सीहोर का भी विकास, भोपाल का समग्र विकास उसमें रहेगा और समय सीमा में हम उस काम को करेंगे। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आप अपने आप को बरूकट भोपाली भी कहते हैं, पुराने भोपाल में भी रहते हैं, तो वहाँ बड़ी समस्याएं हैं, चाहे पानी की हम बात कर लें, ट्रैफिक की बात कर लें, चौक बाजार का हालांकि हमने डेवलपमेंट किया है। देखिए, किसी भी शहर का पुराना शहर उसका आईना होता है। मैं पुराने शहर का बेटा हूँ, बरूकट भोपाली बेटा हूँ, वहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। मेरे पूरे शहर का विकास हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने भोपाल का भी विकास हो और विकास की दरकरार है। आज जनता की मांग आती है, पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा में हमेशा यहाँ का जो चुनाव है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बनाकर रख दिया। यहाँ का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता, यहाँ का चुनाव विधानसभा में विकास के आधार पर नहीं होता। पर इस बार मैं भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में अवसर देगी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेके मैं पुराने भोपाल का भी विकास का रोड मैप तैयार करूंगा और पुराने भोपाल में भी विकास हो, अतिक्रमण हटे और ट्रैफिक का जो प्लान है वो हम पुराने शहर में लाएं। पुराने भोपाल का जो अमीदिया रोड है ये भी बड़ा व्यस्तम मार्ग है, जो इस पे भी आज एक बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है। इस दिशा में हम जनता से बैठकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सब जनप्रतिनिधियों को जोड़कर मैं समझता हूं कि पुराने भोपाल का, संपूर्ण भोपाल का, सीहोर और बैरसिया का भी विकास हो। इस दिशा में जिस तरह से आपने उत्तर विधानसभा में चुनाव लड़ा, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को एक कर दिया था उधर,
तरीके से वो बटे हुए थे। देखिए, कांग्रेस आज पूरे देश में हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है। जब भी चुनाव आता है तो इस चुनाव को कांग्रेस एक रंग देती है, सांप्रदायिकता के उसके अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया था। मैं चुनाव से नहीं लड़ता, चुनाव में जीत हार तो होती है। मैं तो 8 में भी लड़ा, पराजय मिली। मैं अभी चुनाव लड़ा, पराजय मिली, क्योंकि बाकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। माइनॉरिटी का वोट काफ़ी संख्या में है और मेजॉरिटी का वोट वहाँ से कम हुआ है, पलायन हुआ है। पर पार्टी ने मुझे इस बार सांसद का प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल लोकसभा मेरा परिवार है। परिवार के नाते भोपाल के बेटे को पूरे भोपाल लोकसभा की विकास की क्या चिंता करना चाहिए, उसका रोड मैप बना के हम भोपाल की जनता का दिल भी जीतेंगे, विकास के काम भी करेंगे। जिस दिन रायशुमारी हो रही थी भोपाल की, आप वहीं मौजूद थे, मैंने ही आपसे बात की थी, आपने कहा था कि यकीन है मिल जाएगा। तो क्या लग रहा था पहले से? नहीं, मुझे देखिए, जिस दिन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में काम करना हमने प्रारंभ किया है, तो पहले दिन से ही हम सबको सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत, पार्टी की पंचनिष्ठाएं। तो हमारे यहाँ स्वयं के बारे में विचार नहीं होता। संगठन का काम करते रहिए, चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हम आगे बढ़े। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मूल मंत्र को लेकर हम काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे पार्टी सांसद का प्रत्याशी बनाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी भोपाल का कब सांसद बन जाए यह हमें नहीं मालूम, कब सांसद का प्रत्याशी बन जाए। सांसद बनाने काम तो भोपाल की जनता का है। मुझे उम्मीद है कि भोपाल के बेटे को आशीर्वाद भोपाल की जनता देगी। तो संकल्प पत्र बीजेपी लाई है, कांग्रेस उसे जुमला पत्र कह रही है, माफी पत्र कह रही है। देखिए, कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस ने जब चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, पिछला चुनाव आया था, उन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे। कहाँ कर्जे माफ हुए? तो झूठ तो वो है। कांग्रेस का नाम है सफेद झूठ। कांग्रेस के जो नेता आरोप लगाते हैं वो सफेद झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वही चुनावी मैनिफेस्टो को हम पूरा करेंगे। हमने क्या किया क्या नहीं किया, 2029 के चुनाव जब आएंगे उस समय हम आकलन जनता करेगी और जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि 35 वर्षों से भोपाल की जनता लगातार भोपाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप में पहुंचा रही है। और भोपाल की जनता ने मेरा पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में जो विकास के काम किए हैं उसको उन्होंने देखा है और वह आकलन करेगी और अपना आशीर्वाद देगी। ये आखिरी सवाल है, क्या इस बार भोपाल लोकसभा से रिकॉर्ड बन रहा है जीत का? देखो, ये काम तो जनता को करना है। हम तो जनता के बीच में हैं। जनता मुझे प्यार करती है, स्नेह करती है। मुझे उम्मीद है कि भोपाल के बेटे को आशीर्वाद मिलेगा, लाड़ मिलेगा, जनता का दुलार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार तो आप अटक से लेके कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर गली हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार तो गलती हो गई थी, एक सीट छिंदवाड़ा चली गई। इस बार तो 29 की 29 सीटों पे कमल का फूल खिलने वाला है। मतलब 29 पार और अब की बार 400 पार। 29 पार, अब की बार 400 पार। और ये बात जरूर मान लीजिए कि भोपाल में जो चुनाव 7 मई को हो रहा है, 7 मई कांग्रेस गई, इस बात का ध्यान रखिए आप। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ आलोक शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि भोपाल की जनता भोपाल के बेटे को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी और इसके साथ ही अब की बार 400 पार। और जो 29 पार की बात बीजेपी कह रही है, वो जो नारा है वो इस बार पूरा होकर रहेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।